वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुमंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। এই ছে গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी द्वारा रचित श्री माधुर्य कादम्बनी पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने अब तक सुना कि जब कोई व्यक्ति भजन में आता है तो उसके अंदर जब श्रद्धा पैदा होती है तो वो सत्संग करता है। जब सत्संग वो करता है, सत्संग में जाता है और किसी महत के श्रीमुख से भगवत कथा सुनता है तो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा और प्रगाढ़ होती है। वो श्री गुरु का चरणाश्रय लेता है, तब ही उसकी भजन क्रिया प्रारंभ होती है। जब उसकी भजन क्रिया प्रारंभ होती है तब उसके जितने अनर्थ थे, अनर्थों की व्यापक व्याख्या की जा चुकी है। बहुत सुंदर वर्णन रहा है कितने प्रकार के अनर्थ हैं। वो सारे अनर्थ किस तरह से भजन क्रिया के कारण धीरे धीरे जाते हैं, ये हमने जाना। और फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद ही निष्ठा आती है। निष्ठा जब आती है तो हमने ये जाना कि जो भक्त हैं उनकी शिथिलता कि अब कौन करे माला, चलो अभी माला भी करनी पड़ेगी, ये सब समाप्त हो जाती है क्योंकि निष्ठा आ गई है। तो शिथिलता समाप्त होने लगती है, थोड़ा जागरूक हो जाता है भक्त भजन के प्रति। निष्ठा आ गई और कथा सुनने में भी निष्ठा आ गई, धाम यात्रा में भी निष्ठा आ गई, आरती में, श्रवण में, सब चीज़ में निष्ठा है। यही निष्ठा जब घनीभूत होती चली जाती है तो ये रुचि हो जाती है। रुचि जहाँ पर जब शुरुआत में होती है, हमने ये भी जाना था निष्ठा ही के संदर्भ में कि जब निष्ठा हो रही होती है तो अनैष्ठिक भजन कैसा होता है और नैष्ठिक भजन कैसा होता है, इसका अंतर जाना था। और जब रुचि आ जाती है तो व्यक्ति की, साधक की जो भजन है उसमें दिलचस्पी आ जाती है। हरि नाम अब बहुत अच्छा लगने लगता है, हरि नाम करना, हरि नाम करता रहूं, है ना। ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, उनके लिए भोग बनाना अच्छा लगता है, ठीक है। ठाकुर जी को देखना अच्छा लगता है। हमने ये सुना कि भाई जब साधक रुचि की दशा में अभी नया नया ही गया है तो उसके हृदय में एक अपेक्षा रहती है कि अगर भगवान ऐसे सजे होंगे तो उनको देखने में अच्छा लगेगा,
है ना। या अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र गायन कर रहा है या अन्य कोई कीर्तन ही गायन कर रहा है ठाकुर जी का, तो अच्छा सुर हो, अच्छे साज हों, मतलब अच्छे बाजे वगैरह हों, है ना, गान अच्छे तरीके से हो रहा है, अच्छी मंडली है, बड़ा जोश से हो रहा है, तब तो इंटरेस्ट आ गया, वरना अभी दिलचस्पी नहीं है। ठीक है। और फिर जब यही रुचि प्रगाढ़ होती है तो फिर अपेक्षा नहीं रहती है, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है बहुत अच्छा, ठाकुर जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखा ही नहीं कि क्या पहना क्या नहीं, अरे वो तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, है ना। तब ठाकुर जी की तरफ थोड़ा ध्यान जाने लगता है। जब ठाकुर जी की तरफ, प्रिया प्रियतम की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान जाने लगता है तो उसे हम कहते हैं आसक्ति। आसक्ति भगवान से होती है। अब उनके माधुर्य की कथा सुननी अच्छी लगती है, अब उनके बारे में जानना अच्छा लगता है, वो क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सुनते हैं, क्या लीला करते हैं, अब ठाकुर जी के बारे में जानना अच्छा लगता है। अब भजन में तो आ गया अधिकार, अब भजन तो कर ही रहे, है ना। अब माला कम नहीं होगी, ज़्यादा हो जाए भले ही, तो आसक्ति आ गई ठाकुर जी में। उनका सुख थोड़ा अंदर आने लगता है कि उनको सुख कैसे मिले। आसक्ति जब और प्रगाढ़ हो जाती है तो वो भाव में परिवर्तित हो जाती है, और भाव ग्राह्य जनार्दना। गुरुदेव ने कहा था कि जब किसी के अंदर भगवत भाव, भगवान के प्रति भाव प्रकट होता है तो इसका अर्थ यह है कि अब उस व्यक्ति के हृदय में भगवान की स्वरूप शक्ति का आविर्भाव होना प्रारंभ हो गया है। भाव सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अब उसके हृदय से माइक संस्कार समाप्त हो रहे हैं, और जैसे जैसे वो भावयुक्त हो रहा है तो इसका मतलब उसका जो चित्त है वो विशुद्ध सत्व से उज्जवल हो गया है ना। विशुद्ध सत्व किसे कहते हैं, हमने जाना, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसी की जो वृत्ति है वही विशुद्ध सत्व है ना। तो भगवान अपनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति की जो सार वृत्ति है उसको भेजते हैं, तो यत्किंचित परिमाण में एक साधक ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसका चित्त जो है अब श्रवण, कीर्तन, परिक्रमा, भगवद दर्शन, भगवद कथा श्रवण, इन सब से पवित्र हो चुका है। तो जितना जितना पवित्र हो गया है, धीरे धीरे भगवान के प्रति अब भाव आने लगते हैं, जो कि पहले नहीं था। अब आंसू भर जाते हैं, अब चिंतन होता है उनकी लीला का, सुनने के लिए मन जो है बहुत छटपटाता है और द्रवित होने लगता है। वो भाव में चित्त जो है द्रवित होने लगता है। ठीक है। और ठाकुर जी के माधुर्य के आस्वादन का लोभ जागृत होना शुरू हो जाता है। लोभ जागृत होता है कि मैं अगर उनको देख पाता, या वो बंसी ध्वनि में सुन पाता, बहुत सारी चीज़ें अंदर चलती रहती हैं। और वो जो है घर में ज़्यादा टिकता नहीं है, वो बाहर निकलना चाहता है, वो सत्संग ढूंढता है, वो साधु संग ढूंढता है, वो व्याकुल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अब भगवान की स्वरूप शक्ति खेल रही है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये एक साधक के लिए महाधन है, भाव महाधन है। गुरुदेव मैं एक बार सुन रही थी, हमारे प्यारे गुरुदेव बोल रहे थे, देखो ये भाव बहुत बड़ी संपत्ति है, इस भाव की सदा सर्वदा रक्षा करनी चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। गुरुदेव कह रहे थे, कभी भी अपने मुंह से ऐसी वाणी मत बोलो जिससे किसी को दुख हो, ऐसी सोच मत लाओ जिससे किसी वैष्णव का, भक्त का अपराध हो, और अपनी काया से ऐसा कोई प्रयास मत करो, कोई हिंसा, कोई द्वेष, कि जिससे किसी वैष्णव को ठेस पहुँचे। ठीक है। तो सदा ही तृणादपि सुनिचेन का भाव हमारे अंदर रहेगा तो ये भाव बनेंगे ठाकुर जी के प्रति, वरना भाव नहीं बनेंगे। हृदय शुष्क हो जाएगा, पथरीला हो जाएगा। भजन कर रहे हैं, हरिनाम भी चल रहा है, पूजन भी चल रहा है, परिक्रमाएं भी चल रही हैं, तुलसी जी में जल भी दे रहे हैं, पर हृदय तो द्रवित नहीं हो रहा है ना। आंखों में कभी आंसू नहीं आ रहा है, रोमांचित नहीं हो रहे हैं, हल्का फुल्का तो पुलक आए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बैठे हुए हैं ऐसे ही हरिनाम। तो इसलिए जो है ये भाव जब और गाढ़ा हो जाता है तो अब हृदय पूरी तरह से मुलायम हो जाता है। अब ये प्रेम हो गया, अब ये प्रेम
भाव ही जब प्रगाढ़ हो जाता है तो ये प्रेम बन जाता है। अब हृदय सम्यक रूप से मसृण हो जाता है, महाकोमल। वो जरी भी ठेस किसी को हो जाए मेरी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो महाकोमल। तो प्रेम और भाव में फिर अंतर क्या हुआ? भाव में हृदय मसृण होना प्रारंभ होता है, लेकिन जब किसी के अंदर प्रेम आ जाता है तब वहाँ हृदय पूरी तरह से कोमल हो जाता है, पूर्ण मसृण हो जाता है, पूर्ण मसृण, सम्यक रूप से मसृण हो जाता है। और वो इतना ज़्यादा श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रलुब्ध हो जाता है, इतनी पिपासा उसके हृदय में हो जाती है कि उसे किसी तरह चैन नहीं मिलता है। हमने प्रेम का लक्षण जाना था, पंचम पुरुषार्थ है। पहली बात तो हमने ये जाना था कि ये जो है प्रेम किसी को मिल जाता है तो उसे सांद्रानंद की प्राप्ति होती है। सांद्र आनंद, आनंद के पीछे हम भाग रहे हैं, प्रेम ही सांद्रानंद उपलब्ध कराता है। एक तो प्रेम का ये लक्षण है सांद्रानंद विशेषात्मा, और दूसरा ये कृष्ण आकर्षणी। श्री कृष्ण प्रेम के ही वश में है और किसी चीज़ के वश में नहीं है ना, किसी भी चीज़ के वश में नहीं है, प्रेम के वश में है। इसीलिए प्रेम को महाधन बोला है श्रीमन महाप्रभु ने, महाधन है। प्रेम की जो प्राप्ति है इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो जब किसी के अंदर प्रेम आ जाता है तो हमारे ग्रंथकार बता रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कि तब वो विचार शून्य हो जाता है, उसे नहीं पता चलता वो क्या कर रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, वो कोई लौकिक निर्णय नहीं ले पाता है। समझ रहे हैं? एक पल में कुछ, एक पल में कुछ, तोला माशा तोला, क्योंकि प्रेम में हाबू डूबू खा रहा है वो हैं। तो उस समय ये हालत हो जाती है कि जैसे अगर कोई चोर है और उसको वो धन की लालची है, बहुत धन चाहिए उसको, और उसे पता है अगर चोरी करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, पक्की बात है, लेकिन वो इतना लालची है कि उससे छूटा नहीं, वो चोरी करके ही माना। समझ रहे हैं? अब सारे परिणामों को उसने नज़रअंदाज कर दिया। तो इतना वो जो है ठाकुर जी युगल सरकार के माधुर्य को आस्वादन करने के लिए ललायित हो जाता है। ठीक है? तो उसकी इतनी भूख हो जाती है, इतनी भूख हो जाती है उसकी, इतना उत्कंठा हो जाती है कि ये उस उत्कंठा के कारण उसकी सारी जो चित्त की वृत्ति, जो देह, घर, बाल बच्चों में बंधी थी, वो सिर्फ श्री कृष्ण के चरणों में बंध जाती है। आँखें सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं, युगल सरकार के दर्शन की प्यासी हैं। कान सिर्फ उन्हें सुनना चाहते हैं, उनकी बंसी सुनना चाहते हैं। त्वचा उन्हें स्पर्श करना चाहती है, नाक सिर्फ उनको सूंघना चाहते हैं। समझ रहे हैं? वो पागल हो जाता है, उन्मादित हो जाता है, दीवाना हो जाता है उनका। और वो होगा ही, अगर प्रेम आ गया हृदय में तो ये आएगा ही। विचार शून्य हो जाता है, लोक अपेक्षा शून्य हो जाता है, उसके अंदर अनेकानेक प्रकार के भाव उठने लगते हैं। जो हमने जाना, हमने ये जाना कि भाव जब आ जाता है तो 9 लक्षण होते हैं उसके। ये तो हमने जाना ही था कि वो जो है कितना भी बड़ा कोई दुख आ जाए उसे वो दुख महसूस ही नहीं होता है, कितना बड़ा कोई सुख आ जाए उसे वो कोई सुख महसूस ही नहीं होता है। अपने मान की वो अपेक्षा नहीं करता है, मान शून्यता आ जाती है, मान की कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरों को मान देने के लिए वो सब कुछ करता रहता है और उत्कंठित रहता है, सदा सर्वदा ठाकुर जी का नाम लेता रहता है, नाम गाने सदा रुचि। इस तरह से हमने 9 आशाबंद रहता है, भगवान ने जहाँ लीला की वहाँ रहना चाहता है। इस तरह से उसके 9 प्रकार के लक्षण आते हैं। तो भक्ति एक रस है, हमने ये जाना भक्ति अपूर्व रस है। और वो रस कैसे है ये भी हमने जाना, विभाव, आलंबन, उद्दीपन आदि जो होते हैं। आलंबन वो भी एक है आश्रय, एक विषय, फिर विभाव, फिर उसके बाद अनुभाव, फिर उसके बाद सात्विक भाव, उसके बाद व्यभिचारी भाव। ये सब जब मिल जाते हैं एक स्थायी भाव में, कृष्ण रति में, तब फिर वो हो जाता है भक्ति रस।
इन्हीं चीज़ों की सहायता से एक साधक भगवान की माधुरिमा का आस्वादन करवाता है। ये सब उठने ही लगते हैं उसके अंदर। प्रेमिक भक्त जो है उसकी ये हालत हो जाती है। ये हमने जाना। और हमने ये भी जाना कि जब उसके अंदर उत्कंठा का प्राबल्य हो जाता है, बहुत उत्कंठित हो जाता है श्री कृष्ण को साक्षात पाने के लिए, और शांति का माधुर्य भी उसके अंदर प्रवाहित रहता है। ये नहीं कि वो बेचैन हो जाता है, बेचैन होता है, वो पाना चाहता है, लेकिन शांत भी उतना होता है। क्योंकि अशांति तो इस जगत में तभी आती है जब कोई जागतिक वस्तुओं को चाहे, तब वो अशांत होता है, टेंशन में रहता है। लेकिन जब श्री कृष्ण प्राप्ति का लोभ हो, युगल की प्राप्ति का लोभ हो, निताई चांद की प्राप्ति का लोभ हो, गौर सुंदर की प्राप्ति का लोभ हो, तब अंदर शांति, आनंद और बाहर हाहाकार, विष। तो बताया तब क्या होता है। तब अगर कोई उसके पास आकर के उसके पास रहता है, उसके स्वजन रहते हैं, तो लगता है कि ये जो गृहस्थी है, ये जो घर है, ये अंधे कुएं की तरह है। रोज़ ही रोज़ कोई ना कोई आ जाते हैं, चाचा ताऊ ये वो है, तो अंधा कुआं है। मेरे तो उम्र चली जा रही है और यहाँ सारे के सारे लोग मेरे को पकड़े रहते हैं, क्या ज़रूरत है इनके आने की। तो भागना चाहता है। और अगर कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो क्या लगता है, तब उसे लगता है जैसे कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो, क्योंकि ठाकुर जी को तो पा नहीं पा रहा हूँ, तो किस बात का प्रशंसनीय है भाई। जब पा लूँगा तो प्रशंसा कर लेना, तो पाया तो है नहीं उनको। घर जो लगता है, ऐसा लगता है जैसे कांटे ही कांटे हैं वहाँ पर, जंगल जैसा लगता है घर, रहना नहीं चाहता है वो। और तब कोई उसको प्यार से आहार खिलाए, प्रसाद दे, तो लगता है जैसे किसी ने महाप्रहार कर दिया हो। तुम बार बार हमको क्या दे रहे हो खाने को, मैंने तो पाया ही नहीं, मैंने तो पाया ही नहीं, मैंने तो प्रिया प्रीतम को पाया नहीं। तो अगर वो जगता है, जागता है, तो उसे लगता है कि जैसे अनुताप सागर है, हमेशा हाहाकार करता रहेगा, पछताता रहेगा। और रोज़ के जो रोज़मर्रा के उसके काम हैं, नहाना धोना, ये सब लगता है सब मौत है। ठाकुर जी हैं नहीं तो किसके लिए नहाना, क्या करना है ना, क्या सब बेकार है। और जब वो सोता है तो लगता है कि जीवन समाप्त करने वाली यंत्रणा आ गई, मानो नींद आती है तो उसे ऐसा लगता है। ना उसे नींद अच्छी लगती, ना उसे जागना अच्छा लगता है, वो बेचैन रहता है। और अपने शरीर को वो धारण किए हुए है, तो उसे लगता है ये जो शरीर है ना, ये भी भगवान की बहुत बड़ी सज़ा है कि इसे मैं धारण किए हुए हूँ उनको पाए बगैर। मतलब इतना वो छटपटाता है। प्रेमिक भक्त के ये लक्षण हैं, ये होंगे ही। उसके बाद हमने ये जाना, जब हमने ये सब, ये जो उसके आनंद और वेदना का घात प्रतिघात चलता रहता है, अब गुरुदेव अपनी पीयूष कणा व्याख्या में आगे बोल रहे हैं। हमारे प्यारे गुरुदेव पूज्यपाद 108 श्री अनंत दास बाबा जी महाराज, तो वो क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं उनकी पीयूष कणा व्याख्या से। गुरुदेव कह रहे हैं, जैसे दंपतियों का मिलन होता है, पति पत्नी का मिलन होता है, स्त्री पुरुष का मिलन होता है, तभी बच्चा पैदा होता है। अन्य और किसी प्रकार से बच्चा पैदा नहीं होता है ना, आमतौर पर, है ना। आज जो साइंस डेवलप किया उसे छोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ भी पुरुष की आवश्यकता होती ही है। तो पुरुष और स्त्री, उन दोनों के मिलन से ही एक बच्चा पैदा होता है। इसी प्रकार से, अब ये ध्यान दे के सुनिए, इसी प्रकार से अगर किसी को प्रेम तो मिल गया है और उसमें उत्कंठा नहीं है, अगर हाहाकार नहीं है, छटपटाहट नहीं है, तब भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवत साक्षात्कार उत्कंठा और प्रेम का प्लस होने पर ही होता है, दोनों का योग। प्रेम और उत्कंठा दोनों होगा तो भगवत साक्षात्कार होगा। क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, प्रकट लीला में तो असुर जो कि प्रेमहीन थे, उन्हें भी भगवत दर्शन हुआ, पर वैसा दर्शन पाके हम क्या करेंगे, हैं? तो वो भगवत साक्षात्कार यथार्थ दर्शन नहीं है, वास्तविक दर्शन नहीं है। हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि भगवत साक्षात्कार में अगर भगवान की माधुरी का आस्वादन शामिल नहीं है, तो ऐसा दर्शन अदर्शन के बराबर ही है।
दर्शन करके भी कोई दर्शन नहीं किया, क्योंकि माधुरी का आस्वादन नहीं किया। और हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने कहा है, हमारे समस्त महाजनों ने कहा है कि प्रेम के द्वारा ही भगवान की माधुरी का आस्वादन हो सकता है, भगवान की सेवा की प्राप्ति हो सकती है। भगवत भक्ति का जो माधुर्य है वो भी प्रेम से ही पाया जा सकता है, और भगवान आकर्षित भी प्रेम से ही होते हैं। प्रेम ही प्राप्त करने के लिए भक्ति रूपी साधन किया जाता है, कृष्ण प्रेम। तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पास मिठाई भी है, बहुत अच्छे अच्छे मीठे व्यंजन बनाए गए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को पी लिया है और उसकी जीभ जो है वो पित्त से दूषित है, पित्त ही पित्त है उसके जीभ पर, तो वो मीठा खाएगा तो उसे कड़वा लगेगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि चीज़ कड़वी है। इसी प्रकार से हमारे पास प्रेम नहीं है और भगवान सामने भी प्रकट हो गए तो क्या माधुरी आस्वादन कर पाएंगे। इसीलिए बिना प्रेम के ये नहीं बोलना चाहिए हमारे लिए एक विमान आएगा वैकुंठ से और हम उसमें बैठ जाएंगे और भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये क्या बात हुई? अगर भगवान की माधुरी ही नहीं चर्वण कर सके, और मरने के बाद तो छोड़ो, जीते जी नहीं चर्वण कर सके, तो फिर हम कैसा भजन कर रहे हैं? उनके माधुर्य का पान करना ही भजन का जो है ध्येय है ना। तो गुरुदेव ने कहा कि पित्त दुष्ट जिह्वा पर मीठे पदार्थ का आस्वादन आएगा ही नहीं। इसी प्रकार चुंबक स्वभावता ही लोहे को आकर्षित करती है। एक चुंबक है, अगर जितना बड़ा होगा वो उतने शक्ति से लोहे को आकर्षित करेगा। इसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की सारवृत्ति है प्रेम। भाई श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति एक तो उनके अंदर ही है, जो उनको स्वरूप का आनंद दे रही है कि भगवान जैसे मधुर हैं, सुमधुर, उनको वो आनंद प्रदान कर रही है, उनकी अपनी मधुरता का आनंद प्रदान कर रही है, काफ़ी हद तक स्वरूप आनंद प्रदान कर रही है। फिर उनको वही स्वरूप शक्ति प्रिया जी के रूप में प्रेमानंद प्रदान कर रही है ना, अनेक लीलाओं का आनंद प्रदान कर रही हैं, समस्त वांछाओं को पूर्ण कर रही हैं। और वही प्रिया जी यानी कि आह्लादनी शक्ति की जो सार वृत्ति है, अगर किसी जीव आधार में जा पड़ी यानी जीव के अंदर आ गई, तो उसको यानी श्री कृष्ण को भक्ति रस का आस्वादन करा रही है ना। वहाँ वो और चमत्कृत कर रही है, श्री कृष्ण को आकर्षित कर रही है। जीव जो है वो इतना अणु है ना कि वो अपने बल पर श्री कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, जो आह्लादनी शक्ति है, श्री राधा रानी, जब वो हृदय में आकर बैठ जाती हैं प्रेम के रूप में, और भक्त की चित्त वृत्ति के साथ, चित्त जो कभी यहाँ भागता था, वहाँ भागता था, वहाँ भागता था, अब ऐसे चित्त वृत्ति के साथ वो मिल गई है। गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि पारद है ना के साथ गंधक, मर्क्यूरी के साथ सल्फर मिलता है और उसको खूब रगड़ दीजिए तो वो पहले तो मिलेगा ही नहीं, खूब प्रयास करना होगा, जब मिल जाएगा तो फिर वो छूटेगा नहीं। उसे कज्जली कहते हैं, कज्जली, वो एक नायाब वस्तु आ जाती है हाथ में, अब उसे कहीं भी फेंक दो, कुछ भी, वो कज्जली ही हो गई। अब वो ना सल्फर रही ना मर्क्यूरी रहा, है ना। इसी प्रकार से जब प्रेम हृदय में आ जाता है, चित्त में आ जाता है, तो साधक के आँखों की वृत्ति, कान की वृत्ति, मन की वृत्ति, चित्त की वृत्ति, नाक की वृत्ति, जिह्वा की वृत्ति, हाथों की वृत्ति, पाँव की वृत्ति, बोलने की वृत्ति, सब श्री कृष्ण को केंद्रित करती है ना। वहाँ एकदम प्रेम जो है चित्त वृत्ति के साथ एकदम मिक्स हो जाता है। मतलब ये आह्लादनी शक्ति की जो वृत्ति है ये मिक्स हो जाती है चित्त वृत्ति के साथ, तो एक जो नई चीज़ आती है सामने, वो है भक्त के हृदय में विराजित कृष्ण प्रेम। ये है प्रेम, कज्जली प्रेम, कृष्ण प्रेम, कज्जली हो गई। ठीक है, तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह से चुंबक स्वभावता ही लोहे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की सार वृत्ति प्रेम श्री कृष्ण को आकर्षित कर भक्तों के सामने ले आती है, नयन गोचर। वो कृष्ण, वो भगवान जो कभी इन भौतिक इंद्रियों के सामने नहीं आ सकते, नहीं आते। ये आंखें जड़ हैं तो जड़ को देखेंगी,
वो सच्चिदानंद घन विग्रह को नहीं देखेंगे। वो क्या देख पाएंगे? वो बारीक कोई भी चीज़ नहीं देख पाएंगे, हवा ही नहीं देख पाती, वो जो जड़ है तो कुछ नहीं देख पाएंगे। आंखें बेकार हो जाती हैं अनेक जगह, तो ये आंखें नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर प्रेम आ गया तो यही आंखें देख पाएंगे, क्योंकि अब आंखों के देखने की वृत्ति में प्रेम आकर के मिल गया है। तो इन्हीं आंखों से भगवत साक्षात्कार भी हो जाएगा। समझ गए? स्वरूप शक्ति की वृत्ति जब हमारी इंद्रिय वृत्ति के साथ, चित्त वृत्ति के साथ मिल जाती है, तब भगवान को एकदम मूर्तिमान करा देती है सामने। इसलिए प्रेम का पाना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रेम के भगवान का दर्शन अदर्शन कहलाता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, भगवान का दर्शन आप हमारे यहाँ आइए, 2 घंटे में भगवान का दर्शन करा देंगे। कई लोग बोलते हैं रात के 3 बजे राधा कुंड की परिक्रमा कर लीजिए कि इतने महीने कर लीजिए, प्रिया जी का दर्शन हो जाएगा। कोई कहता है कि राधा कुंड में नाभि तक जल में खड़े हो जाइए और जो है राधा कृपा कटाक्ष पढ़ लीजिए, इतनी बार पढ़ लीजिए तो राधा रानी के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उस दर्शन से क्या मिलेगा? क्योंकि प्रेम ही नहीं है। मधुरमा का दर्शन नहीं होगा, हाहाकार नहीं होगा, सेवा में जाने की उत्कंठा नहीं होगी। दर्शन हो गए तो क्या, कौन सी बड़ी बात है, दर्शन हो गए। प्रेम प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद दर्शन जब होने हो तो प्रेम ही महाधन है, दर्शन महाधन नहीं है। भगवत प्राप्ति महाधन नहीं है। प्रेम हो और तब भगवत प्राप्ति हो तो चमत्कृत हो जाएगा व्यक्ति, है ना। अब जिससे हम इस दुनिया में भी देखते हैं, जिससे प्रेम हो, अचानक वो सामने आ जाए तो कैसे व्यक्ति उछल पड़ता है, कैसे हाहाकार करने लगता है, कैसे एकदम उसे क्या सुख ना दूं, ऐसी हालत हो जाती है उसकी, है। तो फिर ठाकुर जी से अगर प्रेम हो, राधा कृष्ण से अगर प्रेम हो और वो प्रकट हो जाए, जब ये हालत होगी, तब जो हालत बताई ना, घर जो है जंगल लगने लगेगा, लोग अपने स्वजन ऐसे लगेंगे अंधे कुएं। किसी ने आपकी तारीफ़ की तो अभी तो हम भूल जाते हैं, तारीफ़ की तो उसने मेरी तारीफ़ की तो उसकी मुझे भी तारीफ़ करनी है, उसको मान देना है, सम्मान देना, क्योंकि वो मुझे मानता है। समझ रहे हैं भाई? मान सम्मान हर एक को देना है, माने चाहे ना माने, क्योंकि सब में भगवान का अधिष्ठान है। जीव को मान सम्मान देना है। लेकिन नहीं, अभी भी अच्छे लगते हैं इन गानों को, तारीफ़ के शब्द भयंकर है, सर्पदंशन जैसा लगना चाहिए कि सांप ने डस लिया, ऐसा तो कभी नहीं लगता है। बहुत मधुर लगता है भाई, बहुत मधुर लगता है। तो हम तो खैर अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं, पर ये लक्षण होने चाहिए, तब श्री कृष्ण आकर्षित होते हैं ऐसे लक्षण वाले भक्त के प्रति। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं, श्री कृष्ण के स्वरूप आनंद की अपेक्षा भक्ति आनंद का आस्वादन अति विचित्र है। भगवान के स्वरूप का आनंद है ना, कि ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। रूप देखी आप नार कृष्ण होय चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम, बोला है ना। जब श्याम सुंदर अपना ही रूप देख लेते हैं तो उनको जो आनंद प्राप्त होता है, अपने भीतर का आनंद जो उनको प्राप्त होता है, अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त होता है। तो बताया कि ये आनंद धरा रह जाता है जब वो भक्त के अंदर वो प्रेम देखते हैं, तब वो अपने स्वरूप आनंद को भी भूल जाते हैं। उन्हें भक्त के हृदय में वो प्रेम बहुत प्यारा है, इसीलिए भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, इसीलिए भक्त के साथ साथ रहते हैं, इसीलिए भक्त को बहुत अपने आप से भी अधिक चाहते हैं, क्योंकि उनको वो भक्ति आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए अगर आपने देखा हो बृहद भागवतामृतम में हमारे प्यारे गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी ने बोला, उन्होंने लिखा कि जब गोप कुमार जी मंत्र प्राप्त करके और विशुद्ध सत्व से युक्त उनका जब हृदय हो गया, चित्त हो गया, उस बल पर जब वो वैकुंठ लोक पहुँचे तो भगवान ने कहा उनको कि अरे गोप कुमार, तुम्हारे पीछे मैंने कितनी तपस्या की तुम्हें पाने के लिए, तुमने जितनी योनियाँ ग्रहण की, वहाँ मैं तुम्हारे चित्त में बैठा रहा, ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, मगर तुम मेरे तरफ मुड़े ही नहीं, तुम मुझसे विमुख रहे। थक हार के मैंने तुम्हें गोवर्धन में जन्म दे दिया ब्रज में, और तुम यहाँ आए तो मैं ही तुम्हारे गुरु के रूप में आ गया, तुम्हें मंत्र दे दिया, और अब तुम भजन करते करते चित्त तुम्हारा शुद्ध हो गया है, तो तुम उठते ऊपर उठते उठते मेरे पास आ गए हो। तो तुम्हारी प्राप्ति के लिए मैंने कम तपस्या नहीं की, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैंने तुम्हें पा लिया। समझ रहे हैं? तो बताइए, भगवान की कम तपस्या नहीं है हमें पाने के लिए, हमारा वो प्रेम पाने के लिए। हमारा प्रेम तो अभी डिवाइडेड है ना, कि अभी
इससे भी उससे भी, मठ मंदिर आश्रम शिष्य प्रशिष्य सबसे ही प्रेम है। एक तो स्वाभाविक होता है, एक इसलिए कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए, तू नाराज़ ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए, उसकी माँ क्या सोचेगी, उसके पापा क्या सोचेंगे, उसके भाई क्या सोचेंगे, उसकी बहन क्या सोचेगी, हम कब राधा रानी के बारे में सोचेंगे, उसकी कोई फुर्सत नहीं है ना। तो हालत ख़राब है। तो आगे क्या बोला, श्री कृष्ण के स्वरूपानंद की अपेक्षा भक्त आनंद की आस्वादन अति विचित्र है। गुरुदेव कह रहे हैं, श्री नारायण ने दुर्वासा जी के प्रति बोला। दुर्वासा जी ने महाराज अम्बरीश के चरणों में अपराध कर दिया, है ना। भाई हमारे महाराज अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और सारे कार्य करते थे अपने हाथों से उनकी संतुष्टि के लिए। मनोवह कृष्ण पदार विंदयोर, हैं, अपनी वाणी से उनका गुणगान करते थे। सारी इंद्रियां उन्होंने उनकी सेवा में लगा रखी थी। यहाँ तक कि रात को बैठकर चक्की भी खुद पीसते थे, आटा पीसते थे कि मैं जो है उनको खुद पका के खिलाऊंगा। किसी रानी को अपनी सेवा में नहीं आने देते थे। तो ऐसे महाराज अम्बरीश ने रखी एकादशी, और एकादशी रखी तो दुर्वासा जी आ गए। द्वादशी का व्रत का पारण करना था द्वादशी को, तो दुर्वासा जी आ गए कि हम आते हैं अभी नहा धो करके, और जब आ जाएंगे तब व्रत का पारण करना। उनके साथ उनके तो हज़ारों शिष्य थे ही, तो नहाने चले गए। अब द्वादशी को एक निश्चित समय के अंदर व्रत का पारण करना पड़ता है, व्रत को खोलना पड़ता है। तो वो समय बीता जा रहा था। अब बड़े ही किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, धर्म संकट में पड़ गए अम्बरीश महाराज जी कि अब क्या करूं, ऐसा क्या करूं, कुछ खा लेता हूं, कुछ पी लेता हूं तो फिर अपराध हो जाएगा, मुनि जी से पहले ही हमने ले लिया। तब किसी ने उन्हें कहा कि आप सिर्फ जल के एक बूंद को ले लीजिए, थोड़ा सा जल पी लीजिए, तो पारण हो भी गया और पारण नहीं भी हुआ। आप अन्न तो खा नहीं रहे, आप जल पा लीजिए। ठीक है, जल जैसे ही पान किया तुरंत आ गए दुर्वासा जी और देख लिया जल पान करते हुए। और दुर्वासा जी का क्रोध तो आपको पता है, छोटा मोटा क्रोध नहीं है, भयंकर क्रोध। हमसे पहले तुमने अपना पारण कर लिया, हमसे पहले तुमने जल पान कर लिया, मेरा तुमने इंतज़ार भी नहीं किया। और उन्होंने एक अपने योग बल से कृत्या राक्षसी पैदा कर दी और राक्षसी को बोला जाओ इनको मारो। तो भगवान का चक्र आए और उसकी गर्दन काट दी कृत्या राक्षसी की। और अब वो चक्र पीछे पीछे दुर्वासा जी के, भागो दुर्वासा जी। दुर्वासा जी भागते गए, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मुझसे नहीं होगा, ये तो भगवान का चक्र है। महादेव के पास पहुँचे तो महादेव ने भी साष्टांग प्रणाम कर लिया चक्र जी को। उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी भाई, जिनका चक्र है वहीं जाओ। तब ठाकुर जी के पास पहुँचे तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो अहम भक्त पराधीन हूँ, ये अस्वतंत्र एवं द्विजा, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं अस्वतंत्र हूँ। हे ब्राह्मण जी, मैं अस्वतंत्र हूँ। तो हमने भी तो आपका भजन किया है। नहीं ठीक है, भजन किया है, लेकिन साथ में अहंकार भी तो है ना भजन का, भजन का, तप का, सबका अहंकार है, दीनता तो है नहीं। प्रेमिक भक्त का एक ख़ास लक्षण है कि जितना वो प्रेमी होगा उतना ही वो दीन होगा। तो दीनता तो कहीं भी नहीं है आप में। तो भगवान उस समय बोले दुर्वासा जी के प्रति कि हे ब्राह्मण, मेरे स्वरूप भूत आनंद की अपेक्षा भी भक्त स्वरूप का आनंद और भक्त के हृदय में जो प्रेमानंद है वही मेरा सबसे ज़्यादा स्पृहनीय है, यानी डिज़ायरेबल है। मैं बस वही पाना चाहता हूँ। मेरा जो स्वरूप आनंद है उसको पाने की इच्छा नहीं है मेरी, पर भक्त के हृदय में जो प्रेमानंद है वो पाने का मेरा प्रचुर लोभ रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखिए, मेरा स्वरूप आनंद और भक्त के हृदय में प्रेमानंद, ये दोनों चिद शक्ति वृत्ति है। भाई भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसकी ही तो वृत्ति है। भगवान का जो स्वरूप आनंद है वो भी उनकी आह्लादनी शक्ति, संदनी शक्ति आदि की वजह से, संवित शक्ति आदि की वजह से उनको जो है आनंद देती है। आह्लादनी शक्ति अंदर में आनंद देती है। फिर वही आह्लादनी शक्ति की सारवृत्ति जब चली जाती है भक्त के अंदर तो प्रेम बन जाती है। तो वो प्रेम भी वही स्वरूप शक्ति ही है, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। वो जब मेरे अंदर रहती है तो मुझे आनंद देती है, पर उससे ज़्यादा मुझे तब आनंद आता है जब भक्त के हृदय में चली जाती है। मेरी ही वस्तु वहाँ चली जाती है तो मुझे बहुत आकर्षित करती है, मैं आनंदित हो जाता हूँ। वो मैं चाहता हूँ।
तो क्यों चाहता हूँ, ऐसा क्या वहाँ मिल गया, आप मुझे बताओ। अरे आपकी स्वरूप शक्ति है भाई, आपके स्वरूप के अंदर रहती है, तो आनंदित रहो ना। वो एक अणु जीव के पीछे क्या भागना, इतना कुछ मिला है महासागर आपको, अणु जीव के पीछे। कह रहे वहाँ पर एक चीज़ है ना, कह रहे वहाँ क्या है भगवान, तो बोल रहे हैं कि वो जो प्रेमानंद है वो महत कृपा के फलस्वरूप पैदा हुआ है, इसलिए वो परिपाक है, प्रेम का परिपाक है। जैसे तरल दूध जो है वो उबलते 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 एकदम रबड़ी बन जाता है ना, ऐसे ही जो महत कृपा के द्वारा पैदा हुई भक्त के हृदय में जो प्रेमानंद है वो मेरी चिद शक्ति यानी मेरी स्वरूप शक्ति की परम परिपक्व अवस्था है। तो मुझे पकी हुई चीज़ अच्छी लगती है, तुम कह रहे हो दूध तो पी लो, रबड़ी मत खाओ, मैं कह रहा हूँ मुझे रबड़ी ज़्यादा पसंद है। और रबड़ी तब है क्योंकि वहाँ महत कृपा आगे मिली है। किसी भी व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति बिना महत कृपा के नहीं हो सकती, किसी भी व्यक्ति को श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति महत कृपा के बगैर नहीं हो सकती। गुरु वैष्णवों की कृपा, साधुओं की कृपा होनी परम आवश्यक है। हमें उस कृपा को हासिल करने का प्रयास सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। तो महत कृपा की वजह से ही चित्तशुद्धि होगी, अनर्थ निवृत्ति होगी, भजन में मन लगेगा, भजन से जो है आवेश आएगा ठाकुर जी में, भाव बनेंगे, भाव ही प्रेम बन जाएगा और श्री कृष्ण आकर्षित हो जाएंगे उस प्रेम के प्रति। कितनी सुंदर बात है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये जो सर्वचिद वस्तु का सारभूत है, इसलिए ये प्रेमानंद आनंद स्वरूप मेरा भी आनंद प्रदायी और आकर्षक है, मुझे आकर्षित करता है, मेरे को आनंद देता है। गुरुदेव कह रहे हैं करुणामय श्री भगवान प्रेमिक भक्तों के नयन गोचर होकर, नयन गोचर प्रकट होकर, दर्शन देकर अति उत्कंठित प्रेमिक भक्त के भगवन माधुर्य आस्वादन के निमित्त, क्योंकि जब भक्त प्रेम से भर जाता है तो वो उत्कंठित हो जाता है, उत्कंठा होना बहुत आवश्यक है। उत्कंठा किस चीज़ की? अरे भाई श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है तो श्री कृष्ण को पाने की उत्कंठा, उन्हें देखने की, उन्हें छूने की, उन्हें सूंघने की, हैं, उनके अधरामृत के पान की, उनके चरणामृत के पान की, उनके चरण को छूने की, हैं, उनके आलिंगन को करने की, ये बड़ी सारी उत्कंठाएं पैदा हो जाती हैं। युगल सरकार के जो भक्त हैं हमारे लिए, यहाँ श्री कृष्ण लिखा है, हमारा राधा दास में तो राधा रानी के लिए ज़्यादा है, राधा रानी के लिए अधिक होगा, श्याम सुंदर के लिए होगा, राधा रानी के अनुगत्य में युगल सरकार, युगल माधुरी, ठीक है ना, प्रिया जी के लिए ज़्यादा होगा, प्रिया जी के लिए ज़्यादा हाहाकार होगा, ठीक है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब श्री कृष्ण देखते हैं कि ये तो अत्यंत उत्कंठित है मेरे माधुर्य का पान करने के लिए। माधुर्य का पान कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? हाथों से कर सकता है, पाँव से कर सकता है? नहीं, पंच इंद्रियों से माधुर्य का पान सम्यक रूप से होता है। आंखें सबसे पहले माधुर्य का पान करती हैं, आंखें देखती हैं रूप, रूप कैसा दिखता है। दुनियावी रूप में कोई माधुर्य है ही नहीं, जड़ है, खोखला है, तो वहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। ठाकुर जी के माधुर्य की बात हो जाए, है ना, उस मधुरिमा का एक कण डुबाए सर्वभुवन सर्व प्राणी करे आकर्षण। त्रिभुवन को जो डुबो देता है एक कण, ऐसी मधुरिमा भक्त प्राप्त कर लेता है प्रेम के बल पर। वो पाना चाहता है, पाना चाहता है, उसकी आंखों में वो रूप भरना चाहता है, नाक में वो सुगंध, दिव्य सुगंध, दिव्यति सुगंध, इस जगत की किसी सुगंध से उसका मेल नहीं है, ऐसी सुगंध को वो भर लेना चाहता है, ऐसे अधर रस को भर लेना चाहता है, ऐसे वो बंसी की ध्वनि को, श्री कृष्ण के, श्री प्रिया जी के आभूषणों की ध्वनि को, उनकी वाणी की ध्वनि को, उनकी बंसी की ध्वनि को, उनके नूपुर की ध्वनि को, उनके मंजीर की ध्वनि को, उनके नृत्य में जो नूपुर बज रहे हैं उसकी ध्वनि को, सब कुछ से को कानों में भर लेना चाहता है, समाहित कर लेना चाहता है कि ये कान कभी
किसी जन्म में कहीं और ना मुड़ें, कहीं और शब्द हम किसी और के ना सुने, हम किसी और को सुनना ना चाहें, सिर्फ तुम अपने आप से भर दो। तुम्हारी हर वृत्ति मेरे अंदर चली जाए, मेरी 5 इंद्रियों में चली जाए, मेरी नाक तुम्हारी सुगंध से सुगंधित रहे, और किसी सुगंध को इन नाकों में मत भेज देना। ये नाक जो है, जैसे कान बहरे रहते हैं, आँख अंधी रहती है, ये नाक भी बहरी रहे, यानी ना सूंघ पाए कुछ और भी, ना सूंघ पाए कुछ और भी। ये जुबान तुम्हारे बारे में ही बोले, तुम्हारे बारे में ही बोले, तुम्हारे ही प्रसाद का अधरा अमृत का पान करे, और कुछ मत दे देना बोलने का विषय इस जुबान को, कभी मत देना। इन कानों को कुछ और मत सुनाना, इस आँख को कोई और रूप मत दिखा देना। सूरदास जी तो जन्मांध थे, लेकिन बिलमंगल ठाकुर ने तो यहाँ का रूप देखा और उसकी विफलता देखी, और बिलमंगल ठाकुर ने 2 बड़े बड़े सोए लिए और अपनी आंखों में घुसा लिया कि ये जो आंख है, जो इधर उधर का रूप देखती है, तो मुझे फंसा देती है। श्री कृष्ण माधुर्य मैं कब पान करूंगा? और वो माधुर्य तो सबसे पहले हृदय में प्रकट होता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय में ही होता है, बाद में नयन के आगे आता है श्री कृष्ण की इच्छा से। तो गुरुदेव कहते हैं कि इतनी विपुल पिपासा होती है एक प्रेमिक भक्त की कि उसका दर्शन से श्याम सुंदर अपना अतुलनीय माधुर्य संपद अतुलनीय माधुर्य संपद बोला, इस जगत में कहीं वो माधुर्य है नहीं। तो वो क्या है? उनका रूप, उनका गंध प्रिया प्रियतम के, उनके शब्द, उनका स्पर्श, उनका रस, यथाक्रम सबसे पहले उसके आँखों में, फिर नाक में, फिर कान में, फिर त्वचा में, फिर जीवा में, और अपने समस्त गुण। उनके क्या गुण हैं ठाकुर जी के? 2 महान गुण, औदार्य, बहुत उदार हैं, करुणा सिंधु हैं, और दूसरा कारुण्य, बहुत उदार हैं, सब कुछ दे देना चाहते हैं, और करुणा के सिंधु हैं। वो 2 गुण से भक्त का मन भर देते हैं, उसके मन में बस वही 2 गुण भरते रहते हैं, भरे रहते हैं। जैसे कि हमारे महाजन बोलते हैं, हमारे गोस्वामीगण, आपनार अयोग्य देखी मने उपजे खोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोभ। आपनार अयोग्य देखी मने होए खोभ, मन में बड़ा दुख होता है प्रभु कि मैं कितना अयोग्य हूँ, तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकता, मेरी जैसी अयोग्यता ही नहीं कहीं, ना मैं उच्च कुल में जन्मा, ना मुझे वैष्णव संग मिला प्रभु, ना मैंने शास्त्र पढ़े, ना मेरे अंदर सदाचार है, ना भजन ही हो पाता है, कलयुग का मारा, विभिन्न पाप ताप का मारा प्रभु, मैं अपराधी, महाअपराधी, बहुत ही दुख होता है, मैं तुम्हें कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? एक वामन मानो चांद को भरना चाहता हो अपने आगोश में, ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। लेकिन मैंने सुना है कि तुम बहुत उदार हो, मैंने सुना है कि तुम करुणा के सिंधु हो, साधु गुरु के मुख से सुना है, मैंने सुना है प्रभु कि तुम्हारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो आपके गुणों के बारे में सुनता हूँ तो मन में लोभ आ जाता है कि नहीं, आप ही को पाना है, अपनी अयोग्यता की तरफ दृष्टि नहीं जाती है कि मैं अयोग्य हूँ। 1000 लोग कह लें कि तुम अयोग्य हो, तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो, नहीं, तुम करुणा के सिंधु हो, तुम मुझे योग्य बना सकते हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये समस्त जो गुण हैं, जिस प्रकार मधुर अति मधुर हैं, इसी प्रकार से ये जो भगवान के गुण हैं, दिव्य गुण, दिव्याति दिव्य गुण हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि मधुराति मधुर तो हैं ही, लेकिन ये नदी के जल की तरह क्षण क्षण नूतन और अभिनव होकर भक्त के हृदय में हर क्षण अति प्रबल उत्कंठा और विपुल पिपासा वर्धित करते रहते हैं। वाह, क्या बात बोली बाबा ने। हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये गुण कैसे हैं भाई? पहली बात तो है मधुराति मधुर है ना, और भक्त जो है, भक्त के हृदय में ठाकुर जी डाल देते हैं इन गुणों को कि लो ये मेरे गुणों का आस्वादन करो। और ये जो गुण हैं, ये नदी का जो जल है वो तो ठहरता नहीं है। अभी आप एक तिनका डालिए तो वहाँ चला गया, पीछे से नया जल आ गया, फिर नया जल आ गया, फिर नया जल आ गया।
ये कोई तालाब तो है नहीं कि जहाँ ठहर गया, कोई झील तो है नहीं जहाँ ठहर गया या सड़ गया। ये तो बहता रहता है, नया नया जल आता रहता है। ऐसे ही ठाकुर जी का माधुर्य नित नव नवायमान होता रहता है। उनके गुण जो हैं कहीं से नहीं लगते हैं कि पुराने हैं, नित नवायमान, नव 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 अभिनव होते चले जाते हैं। ठाकुर जी के स्वभाव का ये एक विशेषता है कि वो नित नव नवायमान जैसे दिखते हैं भक्तों को, और उनकी ये विचित्र गुणावलियाँ जो हैं प्यारी प्यारी, वो भी नवीन होती चली जाती हैं उनके मन में। और तब क्या होता है, तब भाई जो इतना मधुराति मधुर है, इतना हर क्षण नूतन है, तो वो हृदय में प्रतिक्षण प्रबल उत्कंठा भर देता है प्राप्ति की। अभी प्राप्त करना है, अभी, साक्षात अभी अभी अभी। और विपुल पिपासा, भयंकरतम प्यास वर्धित कर देता है। तो बोला गुरुदेव ने, जितनी प्यास उतना आस्वादन, और जितना आस्वादन उतनी प्यास। जितनी प्यास बढ़ेगी उनको प्राप्त करने के लिए उतना आस्वादन मिलेगा, और जितना आस्वादन बढ़ेगा प्यास कम नहीं होगी, उतनी ही बढ़ जाएगी। ये है ब्रज जातीय प्रेम की विशेषता। यहाँ हम कह ही नहीं सकते आज मुझे बहुत मिला, कह ही नहीं सकते, कभी नहीं कह सकता। आप हमेशा कंगले रहोगे, जितना मिल जाए उतना कंगले, है ना। और फिर गुरुदेव कहते हैं, जब इतनी महती प्यास आ जाती है किसी के चित्त में, तब वो भगवत माधुरी के आस्वादन के सिंधु में तैरता रहता है। हर पल हर क्षण सिर्फ माधुरी का आस्वादन करता रहता है, साक्षात देखता रहता है। स्फूर्ति विस्फूर्ति, है ना, लगता है जैसे सामने ही खड़े हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गलबहियाँ डाल करके विचरण कर रहे हैं, एक दूसरे को कटाक्ष फेंकते हुए देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हास परिहास कितनी सारी सखियाँ कर रही हैं, नृत्य हो रहा है। वो कहाँ है श्री मधुर वृंदावन। हम यहाँ बैठे तो हैं वृंदावन धाम में, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं बैठ के, है ना, या कुछ और कार्य कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। लेकिन कभी तो हृदय में ये बात नहीं उठी, यही तो मेरे प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं, जिनके बारे में इतना सुना, गुरुमुख पद्म वाक्य, इतना कुछ जाना। कहाँ है वो, कहाँ हाहाकार करता है उन्हें देखने की, कहाँ प्रबल उत्कंठा होती है। हम तो, हमारे अंदर तो बड़े ही अभाव हैं भाई, हैं। फिर हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि वो उत्कंठा ऐसी है प्रेमिक भक्त की, जिसका वर्णन कोई कवि अपनी कविता में भी नहीं कर सकता, और वो आस्वादन भी ऐसा ही है जिसका वर्णन इस जगत का कोई व्यक्ति अपने भाषा में नहीं कर सकता। उत्कंठा कैसी है नहीं बता सकता, और आस्वादन कैसा हुआ नहीं बताया जा सकता। दोनों ही वर्णन के इस जागतिक भाषा के परे की वस्तु है। गुरुदेव कह रहे हैं, श्री ग्रंथकार महोदय फिर भी थोड़ा सा परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत दीर्घ ताप, उसने बहुत ताप झेला, दोपहरिया का ताप, और मरुभूमि से आ रहा है, रेगिस्तान है ना राजस्थान का, रेगिस्तान से आ रहा है, चले आ रहा है, चलते चलते पैर में छाले पड़ गए, प्यास के मारे हलक सूख गया, अब मरा कि तब मरा, उसकी हालत बड़ी ख़राब है, ना जाने कितने समय से चले आ रहा है। अचानक अगर वो ठंडे ठंडे प्रदेश में ऐसी जगह पहुंचा जहाँ मधुर जल बहता हो, निर्मल जल बहता हो, बरगद की छाया हो, और शीतल पवन बह रही हो, सुंदर बैठने की वेदी हो, तो उसको जो तसल्ली मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, जो राहत मिलेगी, है। या फिर अगर कोई वन का हाथी जंगल की आग में फंस जाए तो उसकी क्या हालत होगी, यहाँ भागेगा वहाँ भागेगा निकलने के लिए, पर जंगल की आग अगर लग गई तो फिर बाहर जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन अचानक उसके ऊपर, वो तप रहा है, जल रहा है, अचानक उसके ऊपर कोई ढेर सारा जल डालने लग जाए, उसकी धारा पड़ने लगे, तो उसको जो आराम मिलेगा। या फिर अगर कोई महारोगी हो और वो महारोगी है, वो खाने की एक बूंद भी नहीं खा पाता है,
एक कण नहीं खा पाता है, महारोगी है। 56 प्रकार के भोजन उसके सामने आते हैं, वो बेचारा ऐसे ही देखता रह जाता है, महारोगी है। लेकिन अचानक उसे ऐसी शक्ति मिल जाए कि उसको जो है अमृत दे दिया जाए, परम सुस्वादिष्ट, अमृत से ज़्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं है ये कहा गया है, वैसा कुछ मिल जाए उसको, और खाने की शक्ति और हजम करने की शक्ति मिल जाए, तो उसे जो आनंद मिलेगा तो शायद वो आनंद उस सब आनंद के बराबर हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, जड़ जगत इस गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो आनंद सिंधु के एक बिंदु की धारणा देने की कोशिश की गई है। इतना कुछ अगर मिलेगा तो वो आनंद सिंधु का मात्र एक बिंदु, शायद उसे ही प्राप्त कर रहे हैं अभी आप, है ना, मात्र। तो पूर्ण आनंद मिलेगा तो क्या है, आप बोल ही नहीं सकते। तो गुरुदेव कह रहे हैं वस्तुतः जड़ जगत का कोई भी आनंद उस चिन्मय आनंद सिंधु के एक बिंदु के भी बराबर नहीं हो सकता। लेकिन याद रखें, इसकी प्राप्ति तभी होती है, ऐसे चिन्मय आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब किसी के चित्त में ये प्रेम अवस्थित हो। महत कृपा जनित ये प्रेम अगर साधक के चित्त में आ जाता है तो यही उसकी पूर्ण प्राप्ति है, समस्त अनर्थों से हमेशा के लिए मुक्ति है यही। और कह लीजिए कि ये उसकी आत्यांतिकी प्रलय भी है, यानी कि अब अन्य कोई अनर्थ उसके जीवन में नहीं आएंगे, क्योंकि वो प्रेम दशा में पहुंच चुका है और महा उत्कंठित है। हालांकि ऐसे समय में भी अपराध से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो अपराध हैं वो तो कहाँ से और कहाँ तक ले जाएंगे उसके बारे में हम सोच नहीं सकते, है ना। तो ये थी आज की चर्चा। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो अगली दफ़ा फिर हम मिलेंगे आपसे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।